इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से आज ऐलान के मुताबिक सलफ़ सालिहीन के अक़वाल की जो मजलिस पिछले दो हफ़्ता पहले दो मजलिसें मुनक़िद हो चुकी हैं, उसकी ये तीसरी कड़ी हम पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अक़ीदे और इसी तरह से सुन्नत यानी मनहज के सिलसिले में सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, उनके फ़रमूदात को अच्छी तरह से पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी तक हम लोगों ने जो गुफ्तगू की है पिछले दो हलक़ों में, दो मजलिसों में, उसमें तमहीदी बातें, मुक़द्दमे की बातें आपके सामने आई हैं। आज जो हिस्सा इस दर्स का या इस किताब का, और आप याद रखें कि जो किताब इस दर्स की किताब है वो अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल नामी किताब है, जो दरअसल तर्जमा है उर्दू। अरबी किताब लम्बुद्दुर्रिल मंसूर मिनल क़ौलिल मासूर फ़िल इतिक़ादी व सुन्नह, शेख जमाल बिन फ़ुरैहान अल हारिसी रहमतुल्लाहि अलैह की, जो शेख सालेह बिन फ़ौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फ़ौज़ान हफ़िज़हुल्लाह के शागिर्द रहे हैं। आज जो बातें आपके सामने हमें रखनी है वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से इस किताब के ऊपर सऊदी अरब के एक चोटी के इमाम और आलिम शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख, जो बरसों तक सऊदी मिनिस्ट्री के वज़ीर रहे हैं, वज़ारत-उश-शऊन इस्लामिया व दावा वल इरशाद, जो सऊदी अरब की इस्लामी मिनिस्ट्री है जिसके तहत सारे इस्लामी काम अंजाम पाते हैं। सारे इस्लामी काम जितने भी उमूर हैं इस्लामी, सारे के सारे इसी मिनिस्ट्री के तहत अंजाम पाते हैं। इस मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर थे यानी वज़ीर थे, तो बरसों तक रहे हैं। अभी जल्दी वो इस मनसब से मुस्ताफ़ी होकर इससे बड़े मनसब पर फाइज़ किए गए हैं, और इस वक्त इस मनसब पर अब्दुल लतीफ़ आल शेख मौजूद हैं, जो वज़ीर-उश-शऊन इस्लामिया के नाम से जाने जाते हैं। बहरहाल इस किताब के ऊपर शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख का एक बहुत ही अहम और कीमती मुक़द्दमा मौजूद है, और आप ये समझें कि इस मुक़द्दमे के अंदर बहुत सारे अक़वाल वही सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, हज़रात सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बाद के अइम्मा, मुहद्दिसीन, फ़ुज़ला, आयान, ऐसे किबार जो हमारे असलाफ़ गुज़रे हैं या उनके नक्शे कदम पर चलने वाले गुज़रे हैं, उनके अक़वाल, चंद अक़वाल इन्होंने अपने मुक़द्दमे में पेश किया है। और इस मुक़द्दमे के बाद जो शेख सालेह का मुक़द्दमा है, इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बराह रास्त किताब में दाखिल होंगे, और उसके बाद बस्ता बस्ता एक एक फ़सल यानी एक एक बाब, एक एक उन्वान और उसके तहत जो अक़वाल दर्ज हैं इस किताब के अंदर वो आपके सामने पढ़े जाएंगे, और उसकी शरह इंशाअल्लाह तबारक व तआला हस्बे तौफ़ीक़ इलाही की जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की, पढ़ने की, समझने की और ऐसे ही इसके मुताबिक अमल करने की, इसकी दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। शेख सालेह बिन फ़ौज़ान, शेख सालेह अब्दुल अज़ीज़ आल शेख जो हैं, और जब आल शेख कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मुजद्दिदे दावत सलफ़ियत, मुजद्दिदे दावत सलफ़ियत, सलफ़ी दावत के मुजद्दिद।
शेखुल इस्लाम जिनको कहा जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी नजदी रहमतुल्लाह अलैह, इनके ख़ानदान, इनकी नस्ल से इनका ताल्लुक़ है। आल शेख यानी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के आल से, उनके ख़ानदान से, और यही वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी वजह से मुसलमानों की तरफ निस्बत करने वाला एक तबका बहुत तंज़ के अंदाज में अहले हदीसों को, सलफ़ियों को वहाबी का नाम देता है। बहरहाल तो आल शेख कहा जाए इसका मतलब ये होता है कि शेख मोहम्मद बिन वहाब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानवादे से इनका ताल्लुक़ है। जितने भी नाम के साथ आप आल शेख देखें, आप इसका मतलब समझ लें कि इससे मुराद उन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं। बहरहाल शेख सालेह कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करते हुए, अल्लाह की तारीफ़ करते हुए, और कोशिश की जाएगी कि आज जो है इस मुक़द्दमे के अंदर जो इन्होंने सलफ़ उम्मत के अक़वाल चंद अनावीन पर मुश्तमिल ज़िक्र किए हैं, ये अक़वाल पढ़े जाएँ और उसको समझा जाए, गरचे बहुत तफसील में न जाया जाए, सरसरी तौर पर ही सही, लेकिन ये अक़वाल पढ़ लिए जाएँ और इस मुक़द्दमे से भी आज फ़ारिग़ हो लिया जाए ताकि हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त किताब में दाखिल हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करते हैं, तारीफ़ करते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ दे करके भेजा। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़, अल्लाह तबारक व तआला ही की वो ज़ात है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ दे करके भेजा। हिदायत और दीन हक़ दे करके भेजा यानी तौहीद खालिस दे करके भेजा और अपनी सुन्नत दे करके भेजा। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसके बाद कहते हैं कि दरूद व सलाम हो हमारे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाया। अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को पहुँचाया, आएगी बात इसी आज के ही दर्स में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि ये नबियों की ज़िम्मेदारी है। नबियों की ज़िम्मेदारी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का जो पैगाम मिला है उस पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँ। इस मिशन को सारे नबियों ने बिला कमो कास्त, बिला किसी खलल के, कमी के अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अंजाम दिया और आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम अल्लाह के सारे बंदों तक पहुँचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत अदा कर दी, आपने बल्लगर रिसाला, रिसालत पहुँचा दी यानी अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की जो अमानत थी, अमानत, ये दीन अमानत है, ये तौहीद अमानत है, ये सुन्नत अमानत है, ये हलाल व हराम की तालीम अमानत है। ज़िंदगी की तमाम तर बातें जो अल्लाह के दीन में उतरी हैं, कुरान में, सुन्नत में, सब की सब अमानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमानत को अदा कर दिया। लफ्ज़ लफ्ज़ पर अगर आप रुकें तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। ये अमानत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दिया। अब नबूवत का सिलसिला चूँकि बंद हो चुका है, इसलिए इस अमानत के हामिलीन इस उम्मत के सच्चे उलमा हैं। कुरान के उलमा, सुन्नत के उलमा, सहाबे किराम, ताबीन, तबे ताबीन और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों की सीरत और उनके अमल और उसवे के उलमा, यही लोग हैं जो उस अमानत को अब अपनी गर्दनों पर उठाए हुए हैं। इस उम्मत के उलमा की गर्दनों पर उस रिसालत का बोझ अब आ गया है। अब इनकी ज़िम्मेदारी है कि इस अमानत को बिला खियानत के पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी की पूरी दयानतदारी के साथ अदा करें। उसमें किसी भी तरह का कोई खलल ना हो, किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, किसी भी तरह की दुनिया तलबी ना हो, किसी भी तरह की रियाकारी ना हो वगैरह, तमाम तर कमियों से, खामियों से पाक हो करके इस तरह से अल्लाह ताला की अमानत को अदा करें। उम्मत की खैरख्वाही की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उम्मत की खैरख्वाही की। अब ज़ाहिर है कि ये मिशन जब उलमा की गर्दनों पर आ गया, उलमा की गर्दनों पर जो सच्चे उलमा हैं, उलमाए सू नहीं, उलमाए बातिल नहीं, बल्कि सच्चे उलमा, कुरान, सुन्नत, सलफ़ की राह के उलमा, इन उलमा ने के गर्दनों पर ये अमानत आई है और इनकी ज़िम्मेदारी अब ये बनती है कि ये अल्लाह ताला के बंदों के साथ जो अवाम हैं, गैर उलमा हैं, बेइल्म लोग हैं, इन सबको खैर ख़ाही के साथ अल्लाह तबारक व तआला का दीन पहुँचाए। तो ये कोई इल्म का, दीन का काम करना, अल्लाह तबारक व तआला की के दीन को सही मानों में पहुँचाना, ये कोई एहसान नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह के बंदों के साथ जो खैर ख़ाही का जज्बा
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रखा, उसी जज्बे के साथ उम्मत के उलमा इस मिशन को आगे बढ़ाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला की राह में कमा हक़्क़हु जिहाद किया, वजाहद फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, कमा हक़्क़हु जिहाद किया। जाहिर सी बात है कि हम वारिस हैं, उलमा अगर वारिस हैं इसके, तो अब ये काम भी उनकी जिम्मेदारी। अल्लाह तबारक व तआला की राह में आने वाली तकलीफ़ें, अज़ियतें, मशक्क़तें, परेशानियाँ सारी की सारी हमें खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करनी है। और अल्लाह ताला की राह में ज़बान से, कलम से, तहरीरों से, तकरीरों से, जदीद वसाइल से पूरे तौर पर लैस होकर के इस जिहाद को अंजाम दें, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए मिशन आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का हक़्क़े तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दुनिया के अंदर आम हो जाए। और उसके बाद वो हालत भी हो जाए कि जब सही मानों में मेरे भाइयों, जिहाद जिसको कहा जाता है फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जो सबसे आला मकाम है, यानी असलहे के साथ जिहाद करना, उसका जब वक्त आएगा तो लोग जिहाद करेंगे। याद रखें कि जिहाद का मतलब दंगा नहीं है, जिहाद का मतलब फसाद फैलाना नहीं है, जिहाद का मतलब नाहक मार धाड़ करना नहीं है, जिहाद का मतलब किसी की जान पर, किसी के माल पर, किसी की इज़्ज़त व आबरू पर हमला करना नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग दंगे कर रहे हैं और उसको लोग जिहाद का नाम दे रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने मुक़द्दस लफ्ज़ को मुसलमान या इस्लाम से निस्बत रखने वाले लोग अपने अमल से, अपने करतूत से बदनाम कर रहे हैं। नौजवानों को वरगलाया जा रहा है जिहाद के नाम पर, जबकि ये जिहाद नहीं है, दंगा है, ये इजराम है, ये इफसाद है, ये दहशतगर्दी है, ये इरहाब है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन में याद रखें कि जिहाद उसूलों के साथ जुड़ा हुआ है, ज़ाब्ते के साथ जुड़ा हुआ है, झंडे के साथ जुड़ा हुआ है, क़ियादत के साथ जुड़ा हुआ है, हदफ़ वाहिद के साथ जुड़ा हुआ है। इन तमाम शर्तों के साथ जब वो हालात आएंगे तब वो जिहाद होगा। उससे पहले जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, किसी को भी जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए अल्लाह वास्ते कोई जिहाद को बदनाम न करे, वरना इसका नुकसान अल्लाह तबारक व तआला के दीन से निस्बत रखने वालों को उठाना पड़ेगा, जैसा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये नादानी है, जिहालत है कि लोग जिहाद के नाम पर दंगा करते हैं, फसाद फैलाते हैं, जान माल इज़्ज़त व आबरू पर हमला करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। ये चीज़ का ताल्लुक जिहाद से नहीं है, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अच्छा जनाब, उसके बाद आइए क्या कहा, और उम्मत को बिल्कुल रोशन शाहराह पर छोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात आपकी हुई तो वफ़ात से पहले पहले आपने अपनी उम्मत को जिस रास्ते पर छोड़ा, जिस राह पर छोड़ करके आप दुनिया से वफ़ात पाए, वो रास्ता बिल्कुल शाहराह यानी बहुत बड़ा रास्ता, जिसको हाईवे भी कहें तो कम है ना, और रोशन, बिल्कुल रोशन शाहराह पर छोड़ा, जिसकी रात भी दिन की तरह से रोशन है। रात और दिन दोनों एक जैसे, लैलुहा व नहारुहा सवा, या लैलुहा का नहारिहा, उसकी रात दिन की तरह या उसकी रात और उसका दिन एक जैसा। वो रास्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अता फरमाया। अब इतनी वजाहत के बाद कुशादा रास्ता, सीधा रास्ता, रोशन रास्ता अल्लाह के नबी ने दे दिया। इसके बाद भी अगर कोई भटकता है, बहकता है, इनहिराफ का, जलालत का शिकार होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हिरमा नसीबी का मसला है, बदकिस्मती का मसला है, उसकी किस्मत खराब है, हिलाकत उसका मुक़द्दर है, इसलिए वो हिलाक हो रहा है। वरना रोशन रास्ता, कुशादा रास्ता, सीधा रास्ता, भटकने का, बहकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक पर एक सबसे बड़ा एहसान और करम यह किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को इस्लाम की नेमत से नवाजा है। इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है, इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नेमत कह करके इसको याद किया है कि नहीं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने अपने नेमत को तमाम कर दिया, नेमत तमाम कर दी तुम्हारे ऊपर। तो ये नेमत है, और इतनी बड़ी नेमत है कि लैसा फ़ौक़हा नेमा, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, इससे ऊंची कोई नेमत नहीं है। सारी नेमतें इंसान के पास मौजूद हों, माल, दौलत, ज़मीन, जायदाद, ज़िंदगी के असबाब, वसाइल, जाहो, हशम, ख़दम, है ना,
बादशाहत, सियासत, इक़्तिदार सब कुछ हो, लेकिन इस्लाम अगर नहीं है तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसको ये नाकिस अक्ल नेमत समझती है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है, वबाल है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अज़हब, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि तुमने अपनी अच्छी नेमतें, भलाइयाँ, फ़ायदे, नाजो नेमत, इन सब चीज़ों को दुनिया में ही इस्तेमाल कर लिया है, अब आखिरत में तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर जब खजूर की चटाई का दाग पड़ गया और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा युब्की का या उमर, उमर क्यों रो रहे हो, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रोने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, ये आपके जिस्म पर खजूरों की गांठों के दाग पड़ गए हैं और उसके निशानात आपके जिस्म मुबारक पर आ गए। आप उम्मत के नबी हैं, सारी इंसानियत पे सबसे ऊंचा मकाम आपका है, लेकिन हालत यह है कि आपको सोने के लिए, आराम करने के लिए, इतनी सख्त धूप में, गर्मी में आपको आराम करने के लिए एक तकिया भी मैसर नहीं है जो नरम हो, खजूर की पत्तियों से बनाया हुआ तकिया, और आपको बिछाने के लिए एक चादर, बेडशीट भी नहीं है। आपको नंगे जिस्म इसी चटाई पर, जो गांठों वाली चटाई है, इसी पर आपको लेटना पड़ रहा है। और ये कैसर व किसरा की शाहान, ये कैसर व किसरा के बादशाह जो हैं, ये कुफ्फार हैं, यहूद हैं, ईसाई हैं, इनकी हालत ये है कि ये नाजो नेमत में खेल रहे हैं। इनके पास दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हैं, दौलत है, सोने चांदी, दिरहम व दीनार के अंबार हैं, हुकूमत है, सियासत है, बादशाहत है, सब कुछ इनके पास मौजूद है। ये सोच करके मुझे रोना आ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या उमर अमा तरदा अन तकून लहुमुद दुनिया व लनल आखिरह, क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं है, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि ये सारी चीज़ें इनके लिए दुनिया में हो, इन्हें दुनिया दे दी जाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया न दे, आखिरत अता फरमा दे। तो क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? ये दुनिया क्या है, बहुत हकीर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बहरहाल, तो इस्लाम की नेमत जिनके पास है, उनके पास सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए कि इसी नेमत की बुनियाद पर ये हकीर दुनिया नहीं, ये हकीर दुनिया तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को भी देता है। अगर इसकी कोई कीमत होती तो अल्लाह तबारक व तआला एक घूंट पानी भी इस दुनिया से किसी काफिर को नहीं पीने देता, लेकिन दुनिया की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की नेमत जिनके पास है, सच्ची नेमत, खालिस नेमत, उसी को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की सबसे बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाएगा, उसी को मुस्तहिक बनाएगा। जन्नत की नेमत, जहन्नम से आज़ादी, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, अल्लाह तबारक व तआला की नापैद होने वाली, ना ख़त्म होने वाली नेमतें, ये अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा उन लोगों को जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें दुनिया में इस्लाम की नेमत से नवाजा है। बहरहाल, उसके बाद कहते हैं कि इस्लाम की नेमत से नवाजा है जो दीन बरहक है और किताब और सुन्नत को मजबूती से थामने का हुक्म दिया है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह की किताब को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। बहरहाल, उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए ऐसे लोगों का इंतज़ाम फरमाया जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुंतकिल किया। यहाँ असलाफ की तरफ हम चल रहे हैं, सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, अक़ीदे और सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल है ना। यहाँ मुसन्निफ़ क्या कहते हैं, यानी शेख सालेह अब्दुल अज़ीज़ आल शेख जो मुक़द्दमा लिखने वाले हैं, वो क्या कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए ऐसे लोगों का इंतज़ाम किया है जिन्होंने अल्लाह के नबी की सुन्नत को मुंतकिल किया, उसकी पैरवी की, उसके निशानात पर ख़ुद चले, जो निशानात मिट गए थे उसे इन्होंने रोशन किया, ज़ाहिर किया, और जो रोशनी बुझ चुकी थी उसको दोबारा रोशन किया। ये उम्मत के अइम्मा, उलमा, मुहद्दिसीन जो गुज़रे हैं, असलाफ, ये सब के सब कौन हैं? यही उम्मत के अइम्मा और पेशवा हैं, उम्मत के अइम्मा और पेशवा हैं। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दिफा किया, नबी की सुन्नत का दिफा किया, सुन्नत के ख़िलाफ़ जो बहुत सारी साजिशें, बहुत सारे प्रोपेगंडे किए गए,
उन सब का डट करके मुकाबला किया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, सुन्नत को बचाया, उसको झूठों से बचाया, उसको मक्कारों से बचाया, उसको दुनिया परस्तों से बचाया, उसको बिदातियों से बचाया, उसको सूफियों से बचाया, उसको राफिजियों की राफिजियत से, खारजियों की खारजियत से बचाया और हर तरह की गंदगियों को उन्होंने ऐसे कवाइद बनाए, ऐसे उसूल बनाए कि उन उसूलों के ज़रिए से इन सारी चीज़ों की परख हो गई और अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा दीन जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढला हुआ है उसकी हिफाजत में कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत को पूरे तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा हुआ है। ऐसे अफराद को अल्लाह ने पैदा किया जिनके ज़रिए से सुन्नत की हिफाजत हुई, सुन्नत का दिफा हुआ, डिफेंस हुआ। बहरहाल उसके बाद कहते हैं इन लोगों ने बिदअतियों के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया। मुहद्दिसीन ने, अल्लाह के नबी के सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अइम्मे मुहद्दिसीन ने, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बिदअतियों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया। किताब व सुन्नत और आसार सलफ़ के ज़रिए उनके मुकाबले में खड़े हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम हर दौर में किया। कोई दौर आपको नहीं मिलेगा जिस दौर में सुन्नत का दिफा करने वाले खड़े ना हों, अकीदे को फसाद से बचाने वाले मौजूद ना हों, सुन्नत को मुख्तलिफ अंदाज की साजिशों से, अय्यारियों से, मक्कारियों से बचाने वाले, हिफाजत करने वाले मौजूद ना हो। कोई ज़माना ऐसा आपको नहीं मिलेगा, हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अगर चाहें तो ऐसी किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने लिखी हैं तारीख़ की, जिससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि हर सदी में, हर दौर में सुन्नत का दिफा करने वाले, शिर्क की तरदीद करने वाले, तौहीद का अलम बुलंद करने वाले उलमा मौजूद रहे हैं। उन्होंने ज़बानों का इस्तेमाल किया, कलमों का इस्तेमाल किया और वक्त आया तो मैदान कारज़ार में भी निकल गए, हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला के दीन का दिफा किया। और ये पूरी दुनिया के अंदर और खुसूसियत के साथ बर्रे सग़ीर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ये जो बर्रे सग़ीर है ना, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने कोई कसर नहीं छोड़ा तौहीद व सुन्नत को आम करने में, और ऐसे ही शिर्क और बिदात का मेरे भाइयों कमा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है और ये इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो अनूनी है, अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मा ले लिया है कि ये दीन महफूज रहेगा, इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखी है। तो बहरहाल उसके लिए अफराद तैयार कर दिए। खैर उसके बाद देखिए आगे कहते हैं, और ये चंद जुमले आप सुन लें, चंद जुमले कहते हैं, ये ऐसे जियाले थे जो हक़ पर मजबूती से कायम रहे, ऐसे जियाले थे जो हक़ पर मजबूती से कायम रहे, ख़्वाह उन्हें कितने भी फितनों ने घेर रखा हो, सुन्नत पर डटे रहे, ख़्वाह उन्हें कितना ही बुरा भला कहा जाए। सुन्नत पर डटे रहना, ख़्वाह कितना भी आपको बुरा भला कहा जाए, यही हमारा रास्ता होना चाहिए। हमारा रास्ता यही है, हमें कितना भी ताना दिया जाए, हमें बुरा भला कहा जाए, हमें कोई किसी भी नाम से याद करे, हमें इस बात की परवाह नहीं करना है। हमें बहुत सारे लोग ताना देते हैं, कोई वहाबी भी कहता है, कोई गैर मुक़ल्लिद भी कहता है कि नहीं, कोई हशविया भी कहता है, और बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ अंदाज के नाम देते हैं। लेकिन याद रखें कि इन तानों से हमें घबराना नहीं है, हमें सुन्नत की राह पर हर हाल में चलना है। कितना भी बुरा भला कहा जाए, कितनी भी तकलीफ़ें दी जाएं, हमें इस मिशन को कभी भी नहीं छोड़ना है। बहरहाल ये जो हमारे असलाफ गुजरे हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, इन्होंने हमेशा गुलूकारों की तहरीफ, बातिल परस्तों की तराश खराश और जाहिलों की तावील का ख़ात्मा किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे असलाफ पर रहमत की बरखा बरसाए। और इन लोगों ने यह भी एक काम किया है कि बिदअतियों से मेल जोल रखने और उनकी हमनशीनी अख्तियार करने और उनकी बातें सुनने से डराया है और उससे आगाह और चौकन्ना किया है। ये उसूल है, ये क्या है? उसूल और ज़ाब्ता है। याद रखो कि उस वक्त तक तौहीद के बयान करने का हक अदा नहीं होगा जब तक शिर्क की तरदीद न की जाए। उस वक्त तक हक रोशन नहीं होगा जब तक उसकी बातिल शक्लों को बेनकाब न किया जाए। उस वक्त तक सुन्नत की रोशनी
दुनिया के सामने नहीं पेश की जा सकेगी जब तक कि बिदात और नफ्स परस्ती, हवस परस्ती को खोल करके नंगा ना किया जाए, तब तक सुन्नत भी आया नहीं हो सकती है। इस बात को याद रखें। इसीलिए कुरान की आयतों का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मुताला करें और असलाफ की सीरत का मुताला करें। आपको ये चीज़ें खुले तौर पर दिखाई देंगी। अगर ये काफ़ी होता कि तौहीद बयान करो, शिर्क के ख़िलाफ़ न बोलो, मुशरिकीन के ख़िलाफ़ न बोलो, तो फिर किताब और सुन्नत के अंदर मुशरिकीन की बात न की जाती, शिर्क का तज़किरा न किया जाता, मुशरिकीन का तज़किरा न किया जाता, उनकी हक़ारत न बयान की जाती, उनका अंजाम दुनिया में आखिरत में न बयान किया जाता। लेकिन दलाइल भरे पड़े हैं कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की किताब में, नबी की सुन्नत में तौहीद बयान किया गया, वहीं पर शिर्क को भी बेनकाब किया गया, उसके मुख्तलिफ शक्लों को भी खोल करके बयान किया गया। इसलिए ये उसूल है और यही मनहज सलफ़ है, यही मनहज किताब है, मनहज सुन्नत है कि हम शिर्क की भी तरदीद करें। तौहीद बतलाना काफ़ी नहीं है जब तक कि शिर्क को बेनकाब न किया जाए, बल्कि तौहीद बयान ही नहीं हो सकती है, तौहीद की वजाहत ही नहीं हो सकती है जब तक कि शिर्क को बयान न किया जाए। वह भी ज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, हमेशा कहा जाता है कि जब तक ज़िद ना बयान की जाए तब तक चीज़ें वाज़ेह नहीं होती हैं। किसी भी चीज़ को वाज़ेह करने के लिए उसका अपोजिट बयान करना ज़रूरी है, उसका बरअक्स बयान करना ज़रूरी है। इसीलिए ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब का मनहज है, नबी की सुन्नत का मनहज है। इसीलिए सारे नबियों की दावत देख जाओ, कोई आपको सिर्फ ये कहने वाला नहीं मिलेगा, ए लोगो अल्लाह की इबादत करो, ए लोगो एक अल्लाह की इबादत करो, ए लोगो एक अल्लाह की इबादत करो। आपको सारे नबियों की दावत में साथ साथ में क्या मिलेगा? वला तुशरिकू बिही शैआ वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, कुछ भी शरीक न ठहराओ। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये है सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा, और इसी बात को मुसन्निफ भी यानी इसके मुक़द्दमा लिखने वाले शेख सालेह अब्दुल अज़ीज़ आल शेख भी बयान कर रहे हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से जहन में रखें कि हक़ बयान करने के लिए बातिल को बयान करना ज़रूरी है। इसीलिए हक़ की सही मारिफत के लिए, हक़ की सही मारिफत के लिए, सही जानकारी के लिए बातिल को भी जानना ज़रूरी है, बातिल को भी जानना ज़रूरी है। और हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत हम हमेशा सुनते रहते हैं कि सारे सहाबा अल्लाह के नबी से खैर के बारे में पूछते थे, लेकिन मैं आपसे शर के बारे में पूछता था, मखाफत अन युद्रिकनी, इस डर से कि कहीं ये बुराई और ये शर मुझे पकड़ ना ले। तो शर से बचने के लिए ज़रूरी है कि शर भी जाने। और इसी बात को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, और बहुत ही तारीख़ी जुमला है, बहुत ही तारीख़ी असर है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो बयान करते हैं, वो कहते हैं, और इस बात को अच्छी तरह से ज़हनों में रखो, और यही हकीकत है, यही क्या है? हकीकत है। कहते इन्नहु युनक़ज़ुल इस्लामु उर्वतन उर्वतन इज़ा नशअ फ़िल इस्लामी मन लम यारिफ़िल जाहिलिय्या। इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके तोड़ दी जाएंगी जब इस्लाम में ऐसे लोग जन्म लेंगे जिन्हें जाहिलियत का पता नहीं होगा। अगर जाहिलियत का पता नहीं होगा तो इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटती चली जाएंगी, क्योंकि इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम के नुक्ते को, इस्लाम के महवर को समझने के लिए कि इस्लाम क्या मिटाने के लिए आया था, इस्लाम क्या ख़त्म करने के लिए आया था, इस्लाम क्या लाया है, इसको जानने के लिए उस वक्त को भी जानना ज़रूरी है जिस वक्त इस्लाम आया था, उस वक्त दुनिया के क्या हालात थे। तो जब तक जाहिलियत का पता नहीं होगा तब तक सही मानों में इस्लाम का पता नहीं होगा, और ना इस्लाम का अगर सही जाहिलियत का पता ना हो तो इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटती चली जाएंगी। आज बहुत सारे लोग सेकुलर अंदाज की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वास्ट करके रोशन ख्याली के अंदाज में बात करते हैं, सबको लेकर के चलो, अकीदे का फसाद जिनके यहाँ है उनको भी साथ में, सुन्नत का फसाद जिनके यहाँ यानी बिदतें पाई जाती हैं उनको भी साथ में, जिनके हवा परस्ती नफ्स परस्ती पाई जाती है उनको भी साथ में लेकर के, कहते हैं इस तरह से सबको लेकर के चलो,
याद रखो ये इसी बात का नतीजा है कि नहीं पता है कि जाहिलियत क्या चीज है, नहीं पता है कि जाहिलियत क्या है और उसका खात्मा करने के लिए दीन इस्लाम आया हुआ है। इस हकीकत को अगर जानना चाहते हो तो मैं आपके सामने एक और बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं। शेखुल इस्लाम मुजद्दिद दावत सलफियत शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी नजदी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब और भी है जिसका नाम है मसाइलुल जाहिलिया। मसाइलुल जाहिलिया अल्लती खालफा फीहल इस्लाम अल्लती खालफहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलल जाहिलिया। क्या नाम है? जाहिलियत के वो मसाइल जिन मसाइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जाहिलियत की मुखालफत की है। ये तकरीबन 128 मसाइल हैं। कितने मसाइल हैं? ऐसा नहीं कि 128 ही सब हैं, ये उसूल है, उसूल, बुनियादी मसाइल। 128 मसाइल का तज़किरा शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब के अंदर किया है। अगर आप इन 128 मसाइल को सरसरी तौर पर पढ़ लें, इसकी सुर्खियों को अगर आप पढ़ लें ना, फहरिस्त को, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम जब आया था तो क्या मिटाने के लिए आया था क्या इस्लाम से पहले, इस्लाम की आमद के वक्त जिसको ख़त्म करने के लिए इस्लाम दुनिया में आया और आखिरी दीन बना दिया गया उसे। उसके बाद कोई दीन नहीं, उसके बाद कोई किताब नहीं, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं, बल्कि अब ये सारा का सारा वर्षा इस उम्मत के सच्चे उलमा की गर्दनों पर रख दिया गया है। तो ये बातें अच्छी तरह से जहन में बिठाने की ज़रूरत है। सारे इन्हिराफात की वजह यह है कि लोगों को असल जाहिलियत का पता नहीं है जिसका खात्मा करने के लिए इस्लाम दुनिया में आया है। इसीलिए जब आप मसाइल जाहिलियत का मुताला करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बताया जा रहा है, और सारी बातें दलाइल के साथ, कुरान की आयतें हदीसें, कुरान की आयतें हदीसें, कुरान की आयतें हदीसें, इनकी रोशनी में आपको 128 मसाइल मिलेंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, अरे ये सारे मसाइल तो आज हमारे बीच के अंदर मौजूद हैं, हमारे दरमियान ये मसाइल मौजूद हैं, हमारे दरमियान ये मसाइल आज भी मौजूद, इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनको मसाइल जाहिलियत के नाम से शेखुल इस्लाम ने कुरान करीम की आयत और नबी की सुन्नत के हवाले से अपनी किताब में नोट किया है। इसलिए बहुत अहम नुक्ता याद रखें, जब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अकीदा और सुन्नत से मुताल्लिक सलफ़े सालिहीन के अक़वाल, तो इस हकीकत को अपने जहनों में याद रखने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छी तरह से इसकी अहमियत को समझें और इन अक़वाल को समझें। बहरहाल शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख कहते हैं इस मौके पर इस किताब के अंदर बहुत सारे अक़वाल इकट्ठा किए गए हैं, और शायद हमने जिक्र किया था, आपने किताब में देखा भी होगा कि तकरीबन 700 से ज़्यादा अक़वाल इस किताब के अंदर शेख ने इकट्ठा किए हैं, तकरीबन 59 अबवाब पर, यानी 59 अबवाब पर मुश्तमिल तकरीबन 750-800 के करीब अक़वाल इसके अंदर नोट किए गए हैं। कुछ आयतें हैं, कुछ हदीसें हैं, और बकिया सब के सब क्या हैं? उम्मत के सलफ़ के अक़वाल, सहाबा ताबीन और बाद के अइम्मा मुहद्दिसीन वगैरह के अक़वाल हैं। शेख कहते हैं कि इस मौके पर मोमिनों को नसीहत करने की गर्ज से इस मुकद्दमे में मैं चंद आसार का जिक्र करना चाहता हूँ। यानी शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख भी चंद अक़वाल का तज़किरा करना चाहते हैं। हमने शुरू में आपके सामने अर्ज़ किया है कि हम इन अक़वाल को पढ़ेंगे और इसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज ख़ास सरसरी तौर पर ही सही, इससे हम फारिग हो लेना चाहते हैं, तो सरसरी तौर पर ही पढ़ें, लेकिन आप याद करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला तकरीबन ये सारे अक़वाल, ये सारे के सारे अक़वाल तकरीबन आपको असल किताब के ज़िम्न में आएंगे। कहीं इख्तिसार है तो तफसील से भी आएंगे और कहीं ऐसे ही आएंगे, लेकिन ये सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे आने वाली हैं। सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर नकल करते हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर, इब्न मसूद को आप जानते हैं ना, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बड़ा ऊंचा है, उम्मत के अंदर बड़ा ऊंचा मकाम है। और एक बात सिर्फ बयान करके आगे बढ़ता हूँ मैं, शायद बात इसके अंदर आगे आएगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबा बकरिन व उमर, मेरे बाद यानी मेरे फ़ौरन बाद अबू बकर होंगे, उसके बाद कौन होंगे? उमर होंगे, फिर उसके बाद और लोग होंगे, लेकिन मेरे फ़ौरन बाद कौन होगा? अबू बकर होंगे और उमर।
और ये उन दलाइल में से एक दलील है जिसमें सराहत, उलमा कहते हैं इसमें सराहत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाद खलीफा होने का ऐलान कर दिया था और अबू बकर सिद्दीक का पहले नंबर पर नाम ले लिया था। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। इक्तदू बिल्लज़ीनी मिन बादी, मेरे बाद उन दोनों की इक्तिदा करना अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। सरी है कि नहीं सरी है? ये वाज़ेह दलील है, वाज़ेह दलील है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना, इक्तिदा करना। नबी ना होंगे, बुढ़िया आई, सवाल किया और आपने फरमाया बाद में आना। बुढ़िया ने कहा अल्लाह के नबी मैं अगर आऊं और आपको ना पाऊं तब, अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तब क्या होगा? अल्लाह के नबी ने उस वक्त भी फरमाया था इल्लम तजिदीनी फअती अबा बकर, बुढ़िया अगर तुम आना और मुझे नहीं पाना तो अबू बकर के पास आ जाना। सरी दलीलों में से दलाइल है। इससे रवाफिज की, शिया की वो धांधली भी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब के लिए वसीयत फरमाई थी गदीर खुम के वाक़े में। बयान करते कि नहीं करते? कहते हैं गदीर खुम के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद खिलाफत किसके लिए होगी? अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। खैर ये सब मौज़ूआत यहाँ ऐसे ही मौज़ूआत यानी कह लीजिए ज़िम्नन आ गए, मोतरज़ा है ये, असल ये मौजू यहाँ बात नहीं करने का है। यहाँ बताना ये है कि किस तरह से ये बातें आ जाती हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा आया तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। इन्हीं दोनों के बाद आपने फरमाया इब्ने उम्मे अब्द की पैरवी करना, इब्ने उम्मे अब्द की पैरवी करना। तो उम्मे अब्द की का बेटा कौन है? अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? उम्मे अब्द के बेटे हैं। उम्मे अब्द नबी करीम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ का जब तज़किरा किया तो उम्मे अब्द कहा, उम्मे अब्द के नाम से मशहूर थी वो। तो उम्मे अब्द के बेटे से मसला पूछना, उनकी इत्तिबा करना, उनकी इक्तिदा करना। मेरे भाइयों आप गौर करें कि इसमें उनके इल्म की तरफ इशारा है कि अबू बकर उमर का मकाम जहाँ जिक्र किया गया वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी तज़किरा फरमा दिया। खैर कहते हैं अल इक्तिसादु फी सुन्नह खैरुम मिनल इज्तिहाद फिल बिदअह। ये वो बातें हैं जिसको कहते हैं ना सोने से लिखे जाने के काबिल। फरमाते हैं इब्न मसूद अल इक्तिसादु फी सुन्नति खैरुम मिनल इज्तिहाद फिल बिदअह। माना क्या है? इक्तिसाद का मतलब होता है मीडियम रास्ता अख्तियार करना, दरमियानी राह चलना, दरमियानी राह चलना। अल इक्तिसादु फी सुन्नह, सुन्नत में मीडियम रहना, दरमियानी राह चलना। खैरुन ये बेहतर है, मिनल इज्तिहाद फिल बिदअह, बिदअत में बहुत ज्यादा मेहनत और जफाकशी करने से। एक आदमी के पास सुन्नत की राह है और सुन्नत की राह पर वो दरमियानी अंदाज में चल रहा है, बहुत ज्यादा पाबंदी नहीं कर पा रहा, लेकिन रास्ता सुन्नत का है उसके पास। तो अगर सुन्नत की राह पर अगर वो मीडियम अंदाज में भी चल पाता है तो ये लाख गुना बेहतर है इससे कि कोई आदमी गलत रास्ते पर बड़ी मेहनत से चल रहा हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब कितने लोगों को आपने देखा, मैं आपको एक मिसाल भी देना चाहता हूं इस मौके पर। आपने देखा होगा कि तकरीबन सारे फिरके आपको ताना देते हैं, हमको ताना देते हैं, हमारी जमात को ताना देते हैं, उलमा को ताना देते हैं, मिशन को ताना देते हैं। कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ ये नहीं पाया जाता, आप लोगों के यहाँ फला काम नहीं पाया जाता। आप लोग मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि आप लोग कुरान सुन्नत का दावा करते हैं लेकिन मैदान में रोड पर चल चल के दुकान दुकान पर पहुँच करके गश्त कर करके दावत नहीं देते हैं, है कि नहीं? ताना देते हैं कि नहीं देते? ताना देते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल इक्तिसाद फी सुन्नह, सुन्नत पर मियाना अंदाज में चलना, दरमियानी राह चलना
अगर कोई दरमियानी राह सुन्नत पर चल रहा है, भाई आप चल चल करके दावत नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इससे कतई नज़र कि उसकी क्या शरई हैसियत है कि कोई शरई माने में हमें उस पर ताना नहीं दे सकता। बस एक माहौल के हिसाब से, कोई एक्टिविटी और सरगर्मी के हिसाब से कोई कहने वाला कह सकता है। तो अगर हम सुन्नत की राह पर चल रहे हैं, जितना सुन्नत की राह की तरफ बुला पा रहे हैं, दरमियानी अंदाज में, स्टार्ट के अंदाज में, थोड़े अंदाज में, कमजोर अंदाज में, ये लाख गुना बेहतर है आपकी बहुत ज्यादा चलत फिरत करने से। क्योंकि ये राह सुन्नत की राह है और वो राह कौन सी राह है? वो राह सुन्नत की राह नहीं है, बल्कि वो बिदात की राह है। इसलिए अल इक्तिसादु फी सुन्नह खैरुम मिनल इज्तिहाद फिल बिदअह। तो बिदात में बड़ी जफाकशी, मेहनत, कोशिश, क्या नाम है, दौड़ धूप, चलत फिरत, तगो दो, मेहनत, मशक्कत, रात दिन, है ना, सारी चीजें, इससे लाख गुना बेहतर है कि आदमी सुन्नत के रास्ते पर रहे, मीडियम चले। क्योंकि रास्ता जन्नत में ले जाने वाला है, रास्ता जन्नत में ले जाने वाला है। मसलके सुन्नत पे ऐ सालिक चला जा बेधड़क, सालिक बस्तवी ने, मसलके सुन्नत पे ऐ सालिक चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। ये सुन्नत का रास्ता है, सुन्नत का रास्ता जन्नत का रास्ता है। बिदात का रास्ता इंसान को जन्नत का रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि इंसान को इनहिराफ और जलालत की राह पर, हिलाकत की राह पर डाल देता है। देखा आपने, ये इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। अगर आप इसको लेकर के बैठेंगे, है ना, इस कौल पर गौर करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। किसने कहा है ये? इब्न मसूद ने। इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, बड़े सहाबा में से हैं, है कि नहीं, किबार सहाबा में से हैं। आपके सामने कौन था? या तो सहाबा थे और या तो दूसरा तबका ताबईन का था, तीसरा कोई और रहा होगा? नहीं रहा। उस वक्त उन्होंने ये बात कह दी, उस वक्त ही उन्होंने ये बात कह दी कि सुन्नत की राह पर मीडियम चलना ये बहुत बेहतर है, बिदात की राह में बहुत ज्यादा मेहनत और जफाकशी करने से। आज की अगर हालत देखते तो इब्न मसूद क्या कहते हैं? इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर आज की हालत देखते कि जहां नजर उठाओ बिदात ही बिदात दिखाई देती है, इनहराफ ही इनहराफ दिखाई देता है, हवा परस्ती ही दिखाई देती है, सुन्नत तो छुपी हुई है, सुन्नत तो खोई हुई है इन बिदतों के, है ना, तूफानों के बीच में। लेकिन याद रखो कि यही रास्ता सुन्नत का जो है वो जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। कोई फिरका नहीं, कोई हवा परस्ती नहीं, कोई टोली नहीं, कोई गिरोह नहीं, कोई धड़बंदी नहीं, कोई हिज्ब नहीं, कुछ नहीं। सुन्नत का रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दिया, सहाबा के बाद ताबईन तक पहुंचा, ताबईन से तबे ताबईन तक पहुंचा, और उसी के नक्शे कदम पर हम सब अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये अल्लाह की तौहीद और नबी की सुन्नत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। इस रिवायत को इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक में नकल फरमाया है, और अल्लामा अलबानी ने अपनी किताब सिलसिला ज़ईफ़ा में गुफ्तगू करते हुए इस हदीस को सही करार दिया है, इस असर को क्या कर दिया है? सही करार दिया है। बहरहाल मैंने कहा था कि तफसील में नहीं जाएंगे तो बेहतर है, सरसरी तौर पर गुजरेंगे। उसके बाद इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम औज़ाई जो हैं इनको अल्लामतुल यमन कहा जाता है, अल्लामतुल यमन, इमाम अहलिल यमन, यमनी है ये। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैह अक़वाल पर जरा जल्दी जल्दी गुजरें, गौर करें। कहते हैं अलैका बि आसारी सलफ व इन रफ़दक अन्नास व इय्याका व आरा अर्रिजाल व इन ज़ख़रफ़ूहु लका बिल क़ौल। अल्लाहु अकबर। कहते हैं सलफ के आसार को लाजिम पकड़ो, सलफ के निशाने कदम को लाजिम पकड़ो। जहां जहां कदम रखा, जहां जहां निशान दिखाई दे रहा है, उन्हीं आसार को लाजिम पकड़ो। जैसे जैसे गए, जहां जहां से गए, उन्हीं आसार को लाजिम पकड़ो। तो सलफ के निशानहाए कदम को क्या करो? लाजिम पकड़ो। व इन रफ़ज़क अन्नास, गरचे लोग आपको धुतकार दें, आपका बाइकाट करें, आपको नेग्लेक्ट करें, आपके खिलाफ मुख्तलिफ अंदाज के प्रोपेगंडे भी कर रहे हो,
तो भी उसकी परवाह न करो, सलफ की राह पर चलते रहो, सलफ की राह पर चलते रहो। अगरचे लोग आपको रफ्ज करें, रिजेक्ट करें, अजीब बात है, सलफ की राह पर चलने वालों को रिजेक्ट किया जाएगा, इसका मतलब है कि नहीं? ये बहुत अहम बात है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बात है, ये 2री सदी हिजरी के हैं, ये बयान करते हैं, कहते हैं कि सलफ़ के आसार की पैरवी करो, सलफ़ के निशानात पर चलते रहो, अगरचे लोग क्या करें, आपका बाइकाट करें, आपको ठुकरा दें, आपको रफ्ज़ करें। व इय्याक व आरा अर्रिजाल, व इय्याक व आरा अर्रिजाल, और लोगों की रायों से अपने आप को बचाओ। क्या करो? लोगों की रायों से अपने आप को बचाओ। देखा ना आपने, अहले सुन्नत और अहलुर राय, अहलुस सुन्नत और अहलुर राय, सलफ़ के रास्ते पर चलने वाले और अपनी अक्ल पर, राय पर, लोगों की अक्ल पर, लोगों की राय पर चलने वाले। इकट्ठा बता दिया कि नहीं बता दिया इमाम औज़ाई ने? इमाम औज़ाई कहते हैं सलफ़ के आसार पर चलो, लाजिम पकड़ो, उसी पर डटे रहो। व इन रफ़ज़कन्नास, गर्चे लोग तुमको ठुकरा दें, तुम्हारे खिलाफ बातें करें, तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगंडे करें, तुमको मारें, सताएं, कुछ भी करें, उसी पर अपने आप को जमाए रखो जो सलफ़ का रास्ता है। वैया कवारा रिजाल, और लोगों की रायों से अपने आप को बचाओ। खबरदार लोगों की राय पर नहीं चलना। फलां ने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा, फलां की राय, फलां की राय, फलां, ये राय जो लोगों की है ना, आराउर रिजाल, लोगों की राय, किसी की राय को कोई दीन साबित नहीं कर सकता। दीन वो है जो उतर चुका है, जो है, जिस पर अमल किया जा चुका है, जिस पर चला जा चुका है, वो रोशनी, वो आइडियल हमारे सामने है, बस उसी को तलाश करना है और उसी पर चलना है। तो लोगों की आरा से अपने आप को बचाओ। व इन ज़ख़रफ़ूहु लका बिल क़ौल, अगरचे वो अपनी चिकनी चपड़ी बातों से उसको बहुत खूबसूरत बना करके पेश करें। अब ये ऐसा लगता है इन बातों को पढ़ करके कि ऐसा लगता है कि सन 2022-23 में बात हो रही है कि नहीं? क्योंकि आज इतनी मुलम्मा साजी है बिदात की, आरा और रिजाल की, अहवा की, ख्वाहिशात नफसानी की, हिजबियत की, पार्टी बंदी की, फ़िरका वारियत की, शख्सियत परस्ती की, कौम परस्ती की, अपने अपने स्टेजों की, अपने अपने बैनरों की, अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदों की, मदरसों की, हर तरफ आपको यही दिखाई दे रहा है। हर आदमी उसको बहुत खूबसूरत मुलम्मा साजी करके पेश कर रहा है। इससे कई बातें मालूम हुई। हमने अर्ज़ किया चूँकि शुरू में ही कि बहुत तफसील में नहीं जाएंगे वरना बात लंबी होगी, ये सरसरी तौर पर ही पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पैगाम है वो ये समझना है कि लोगों की जो राय है ना, लोगों की रायें, इन रायों को बहुत खूबसूरत बना करके पेश किया जाएगा। तो आपको उसकी चमक दमक में बहकना नहीं है, आपकी निगाहें खीरा ना हो जाएं, आपके जहन कबूल ना कर लें, आपकी तबीयत उस अपील को मान ना ले और किसी की तरफ आप चले ना जाएं। ये बहुत ही ख़तरनाक मसला है। तो इससे एक बात और मालूम पड़ी। वो क्या मालूम पड़ी कि देखो, हक जो होता है ना बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होता, और बातिल जो होता है वो बहुत चमकीला होता है। उसकी वजह यह है कि हक के ऊपर एक फितरी नूर होता है, हक के ऊपर एक रूहानी नूर होता है। फ़इन्ना अलल हक़्क़ि नूरन, फ़इन्ना अलल हक़्क़ि नूरन, क्योंकि हक पर अबू दाऊद की रिवायत में और गालिबन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का असर है, या शायद मैं मतलब भूल रहा हूँ, कोई और नाम हो, याद पड़ता है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ही कौल है ये। वो उसके अंदर कहते हैं फ़इन्ना अलल हक़्क़ि नूरन, हक के ऊपर एक नेचुरल, एक फितरी और तबई नूर होता है, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। लेकिन बातिल को चूँकि जगह बनाने में बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, इसलिए उसके अंदर मुलम्मा साजी की ज़रूरत होती है, आराइश की ज़रूरत होती है, उसमें चमक दमक लगाने की ज़रूरत होती है, उसके अंदर बहुत कुछ खूबसूरती ला करके लोगों को वरगलाने की ज़रूरत होती है। तो ये इमाम औज़ाई फरमाते हैं कि सलफ़ के आसार को लाजिम पकड़ो, गर्चे लोग तुम्हारा बाइकाट करें, तुम्हें ठुकराएं, तुम्हें रिजेक्ट करें, तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगंडे करें, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचें, व इय्याक व आरा अर्रिजाल, और लोगों की आरा,
यह आरा क्या है? आप कुरान करीम की जितनी आयतें फ़िरका बंदी के बारे में हैं, आप जब इनमें से कोई भी आयत उठा करके उसकी तफसीर आप पढ़ेंगे ना, तो ये सलफ़ के अक़वाल जिसकी बात चल रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, सहाबे किराम के अक़वाल, ताबीन, तबे ताबीन, उम्मत के अइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल जब आप पढ़ेंगे ना, तो जितनी आयतें फ़िरका वारियत के बारे में हैं, सब की तफसीर में आपको क्या मिलेगा मालूम है? आपको मिलेगा कि ये जो फ़िरक़े हैं ये अहले बिदअत की राहें हैं। किसकी राहें हैं? ये अहले बिदअत की राहें, ख्वाहिशात नफ्सानी पर चलने वालों की राहें हैं। तो अल फ़िरक़ क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की उस मशहूर आयत करीमा के अंदर, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। एक रास्ते पर चलो, जन्नत पे ले जाने का रास्ता है। बहुत सारे जो रास्ते उसके अलावा हैं, वो रास्ते तुमको भटका देंगे, तुमको फ़िरक़ों में बांट देंगे। तफसीर में सहाबा ताबीन के अक़वाल आपको मिलेंगे कि ये क्या है? ये अल बिदा वल अहवा, इससे मुराद बिदात है और ख्वाहिशात नफ्सानी, मनमानी रास्ते, मनमानी निकाले हुए, अपनी तबीयत से, अपनी लॉजिक से, अपनी दानिश्वरी से, अपनी फ़िक्र से लोगों ने अपने अपने रास्ते बना रखे हैं। ये सब रास्ते बिदात के रास्ते हैं। तो याद रखो कि फ़िरका बंदी जो है ना, इस्लाम के मुकाबले में, इस्लाम बमुकाबला यहूदियत है, ईसाइयत है जो आसमानी दीन है, और गैर आसमानी दीन बहुत सारे हैं, हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है कि नहीं? ऐसे ही मिसाल जैनिज़्म है और बहुत सारे जो अदियान है, बहुत सारे धर्म जिनको कहा जाता है, ये तो इस्लाम के मुकाबले में है। लेकिन दाखिले इस्लाम फ़िरका वारियत, दाखिले इस्लाम फ़िरका वारियत क्या है? ये सारे फ़िरके बिदात की, ख्वाहिशात नफ्सानी की राहों पर चलने वाले, ये सब के सब क्या हैं? अहलुल बिदा वल अहवा। तो एक बात मालूम पड़ गई कि लोगों की जो राय होती है ना, उसको बहुत खूबसूरत बना करके पेश किया जाता है। यानी आप देखिए कि एक बात मनवाने के लिए इतनी सारी तौजीह की जाती है, इतनी सारे फ़वाइद, इतनी सारी मसलहतें, इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, इतने सारे ईजाबियात बयान किए जाते हैं कि आदमी कहेगा नहीं, इसी में मसलहत है, इसी में मसलहत है। और आपने देखा होगा आजकल ड्रामे चलते हैं, देखा कि नहीं देखा आपने? ड्रामे बनाए जाते हैं, एक आदमी को खड़ा किया जाता है, किसी फ़िरक़े की मुखालफत करने वाला रहता है, और दूसरे आदमी को खड़ा किया जाता है जो फ़िरक़े की खूबियाँ, उसकी भलाइयाँ और ये चिकनी चपड़ी बातें करके उसको मनवाने के लिए खड़ा किया जाता है। दो रोल प्ले किए जाते हैं, और वो दूसरा आदमी, पहला आदमी जब कहता है कि आजकल दुनिया में बड़े फ़िरक़े हैं, ये हैं वो हैं, समझ में नहीं आता किसके साथ चलें, किसके साथ जुड़ें, किसको फॉलो करें, तो दूसरा आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि भाई आपको जुड़ना ही है तो फला जमात से जुड़ जाओ। ये जमात में आपको जो कुछ आप बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इस जमात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, इसमें तो सबको लेकर के चला जाता है। आदमी खुद भी जब मुलम्मा साजी करने पर आता है तो बेनकाब भी हो जाता है। दुनिया में मेरे भाइयों कौन सा अहद गुजरा है जब उम्मत के असलाफ ने यह बतलाया हो कि अल्लाह ताला का दीन सबको लेकर के चलने वाला दीन है। अल्लाह तबारक व तआला का दीन एक रोशनी है, उसके खिलाफ बकिया सारी तारीकियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला नूर की रहनुमाई करता है, नूर से नूर की तौफीक देता है, तारीकियों से निकालता है। शैतान के औलिया जो है ना, शैतान के जो दोस्त हैं, शैतान उन लोगों को नूर से, रोशनी से निकाल करके तारीकियों का रास्ता दिखा देता है। तो रोशनी एक है, सबको लेकर के चलने का नज़रिया, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं अल्लाह तबारक व तआला के दीन से। दीन में, अक़ीदे में, हलाल व हराम में सबको लेकर कैसे चला जा सकता है? सबको लेकर के चलने की जो बात टॉलरेंस की है, उसका ताल्लुक़ समाज से है, उसका ताल्लुक़ मिल्ली ज़िंदगी से है, उसका ताल्लुक़ दुनियावी ज़िंदगी से है, उसका ताल्लुक़ सियासी हालात और मसाइल से है, ना कि उसका ताल्लुक़ ईमान से, अक़ीदे से, हलाल व हराम से, मनहज से, सुन्नत से नहीं है उसका ताल्लुक़। अगर कोई ऐसी बात करता है तो आपको मुर्तद होने की राह पर लगाने की कोशिश कर रहा है, गरचे वो आज मीठी मीठी ज़बान और रोशन और चिकनी चपड़ी बातें, मुलम्मा साजी की बातें करके आपको वरगलाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इन बातों को समझने की ज़रूरत है। बहरहाल आगे अब्दुल मलिक मैमूनी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल मलिक मैमूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर के हैं ये। अहमद बिन हम्बल की वफ़ात 241 में हो गई है कि नहीं? 241 में वफ़ात हो गई, यही तीसरी सदी हिजरी के उलमा में से हैं। वो कहते हैं, ए अबुल हसन, अब्दुल मलिक मैमूनी की कुन्नियत क्या है? अबुल हसन,
इय्याका अन ततकल्लम फी मसअलतिन लैसा लका फीहा इमाम। देखा आपने, खबरदार किसी मसले में तुम किसी ऐसे मसले में अपनी तरफ से कोई बात नहीं करना जिसके अंदर तुम्हारे पास कोई सलफ ना हो, यानी आजाद होकर के कोई बात कहना दीन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। खबरदार किसी मसले में बात नहीं करना जिस मसले में तुम्हारे लिए इमाम ना हो। इमाम का मतलब तकलीदी इमाम नहीं है, सलफ का इमाम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, और याद रखें कुरान की आयत भी इमाम है, नबी की सुन्नत इमाम है, और फिर उसी के रास्ते पर चलने वाले जो हैं वो भी इमामत और अइम्मे हुदा कहलाते हैं, हिदायत के अइम्मा और पेशवा कहलाते हैं। ये उसूल होना चाहिए। इसलिए हम जब तक कोई सलफ का कोई निशान नहीं पाते, सलफ की कोई राह नहीं पाते, सलफ का कोई आइडियल हमारे सामने नहीं होता, तब तक हम उस मसले में ज़बान खोलना गवारा नहीं करते। ये हमारा उसूल है। ऐसे ही उसके आगे देखिए, अबू उस्मान सईद बिन इस्माइल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये बहुत अहम जुमला है। देखिए कहते हैं, मन अम्मर सुन्नत अला नफ्सिही कौलन व फ़िअलन नतक़ा बिल हिक्मा। जो शख्स अपनी ज़ात पर सुन्नत को अमीर बना लेता है, सुन्नत को क्या बना लेता है? अपना अमीर बना लेता है। सुन्नत को अमीर का क्या मतलब है? वो हमारा आइडियल होगा, वो हमारा कायद होगा, वो हमारा रहबर होगा, वो हमारा उसवा होगा, है कि नहीं? तो जो सुन्नत को अपना अमीर और उसवा बना लेता है, कौलन व फ़िअलन, ज़बान से भी और अमल से भी। ज़बानी बात करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सुन्नत 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 सुन्नत, सुन्नी सुन्नी सुन्नी, इतनी सारी बातें ज़बान से कही जाती हैं, लेकिन अमल का अगर जायज़ा लिया जाए तो आपको सुन्नत नादिर नज़र आएगी। जगह जगह आपको सुन्नत की मुखालफत नज़र आएगी। क्या कहते हैं? जो कौली तौर पर, अमली तौर पर सुन्नत को अपने ऊपर इमाम बना लेगा, अपनी ज़ात पर उसे क्या बना लेगा? इमाम बना लेगा। नतक़ा बिल हिक्मा, तो वो हिकमत की ज़बान बोलेगा, इल्म की ज़बान बोलेगा। हिकमत के माने क्या है? इल्म की ज़बान बोलेगा, यानी जो भी उसकी ज़बान से बात निकलेगी वो सुन्नत की रोशनी में निकलेगी, सलफ़ की राह और सलफ़ के रास्ते की रोशनी में निकलेगी, सलफ़ के उसवे और आइडियल के मुताबिक वो बात निकलेगी। वमन अम्मरल हवा अला नफ्सिही, और जो ख्वाहिशात नफसानी को अपनी ज़ात पर मुसल्लत कर लेगा, नफ्स परस्ती का गुलाम बन जाएगा, नतक़ा बिल बिदअह, उसकी ज़बान से बिदअत निकलेगी। तो ये बहुत अहम मसला है। इसीलिए हम सुन्नत, और हम बार बार ये बात कहते हैं कि नबी ने जब फरमाया था, है ना वो लंबी हदीस इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो आपने क्या फरमाया था? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीन मिन बादी। उसके बाद क्या फरमाया? तमस्सकू बिहा व आज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस। सुन्नत को लाजिम पकड़ो, मजबूती से उसे पकड़ लो, दांतों से उसे जकड़ लो। इतना ज़्यादा ताकीद करने की क्या ज़रूरत थी? सुन्नत को लाजिम पकड़ो, काफ़ी था कि नहीं काफ़ी था? इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक दौर आएगा जब सुन्नत से आपको खींचा जाएगा, सुन्नत से आपको वरगलाया जाएगा, सुन्नत से आपको हटाया जाएगा, मुलम्मा साजी की जाएगी, आराउर रिजाल, लोगों की राय ला करके, ख्वाहिशात नफसानी ला करके आपको बहुत कुछ गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए मजबूती से सुन्नत को लाजिम पकड़ो। खींचा जा सकता है सुन्नत को आपसे, और आपको सुन्नत से वरगलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, सुन्नत से धुतकारा जा सकता है। ऐसी कंडीशन बनाई जा सकती है कि आप सुन्नत पर चलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो मजबूती से अपने दांतों से पकड़ना। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा? यहाँ पर कहा कि जो हवा ख्वाहिशात नफसानी को अपने आप पर अमीर बना लेगा, अपने ऊपर कायद बना लेगा, वो बिदात की ज़बान बोलेगा। अपनी ज़बान से जो बोलेगा वो बिदात की बात बोलेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है, व इन तुतीऊहु तहतदू, व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम उसकी ताअत करोगे तो हिदायत याफ्ता रहोगे। हिदायत किसकी? इत्तिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी के रास्ते पर चलने वाले सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, उसी के नक्शे कदम पर चलने वाले आज तक उम्मत के एक तबके के लोग, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। तो एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी। खैर, उसके बाद देखिए अगला कौल,
उसके बाद कहते हैं कि जो चीज़ें वाजिब हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है कि मुसलमानों की जमात को और उनके इमाम को लाजिम पकड़ा जाए और फ़िरका बंदी से बचा जाए। कहते हैं इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल फिर आ गया, ऐ लोगो इताअत को लाजिम पकड़ो और जमात को लाजिम पकड़ो, इताअत करते रहो अल्लाह की, उसके रसूल की, और मुसलमानों की जो तौहीद व सुन्नत का मिशन है उसी पर कायम रहो। अगर कहीं उसका निज़ाम चल रहा है तो उस जमात के साथ जुड़े रहो जो किताब व सुन्नत को लेकर के चलने वाली जमात है, और अगर नहीं कोई निज़ाम कायम है तो इसी सुन्नत पर डटे रहो। सुन्नत पर डटे रहने का नाम जमात है, चाहे अकेले क्यों ना हो, चाहे अकेले क्यों ना हो। इब्न मसूद ही ने समझाया था अपने शागिर्द को, आमिर बिन मैमून को समझाया था कि याद रखो तुम अकेले क्यों ना हो, सुन्नत पर चलोगे, हक पर चलोगे तो अकेले रहने के बावजूद भी तुम ही जमात कहलाओगे। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की वो रस्सी है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और उसके बाद एक जुमला बड़ा प्यारा कह दिया, बड़ा अजीमुशान। कहते हैं जिस चीज़ को तुम जमाअत में नापसंद करते हो, जिस चीज़ को तुम जमाअत में सुन्नत की राह पर चल के, सुन्नत वालों से जुड़ के, सुन्नत की जमात से जुड़ के, सुन्नत के उलमा से जुड़ करके अगर कुछ चीज़ें तुमको नापसंद भी लगती हैं तब भी वो तुम्हारे लिए बेहतर है उस चीज़ से जो फ़िरका बंदी में तुम्हें पसंद है। फ़िरका वारियत में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और जिन लोगों के यहाँ कमज़ोरी है ना सुन्नत के मसले में, उन लोगों को यहाँ भलाई दिखाई नहीं देती है, दाएं बाएं के इन गलियारों में और पगडंडियों पर भलाई दिखाई देती है। कोई आएगा कहेगा यार हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, वो फलां फ़िरके को देखो उसके यहाँ ये बड़ा अच्छा है, उसके यहाँ ये काम बड़ा अच्छा होता है, उसका सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, उसके यहाँ फला काम बहुत ज़्यादा है, उसके यहाँ स्टेज बहुत लगते हैं, उसके यहाँ आंदोलन बहुत ज़्यादा होते, हमारे यहाँ नहीं होते। ये सारी चीज़ें क्या हैं? फ़िरका वारियत में जो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है वो चीज़ जिसको तुम जमाअत में सुन्नत में नापसंद करते हो। पता क्या चला कि ऐसा हो सकता है कि कभी इंसान से कुछ कमियां सुन्नत की राह पर है ना, कभी कुछ चीज़ें इंसान को नापसंद लगे, लेकिन ये उसूल और अकीदा बन जाना चाहिए कि फ़िरका बंदी में जो हमें पसंद आ रहा है उससे ये बेहतर है। इसलिए किसी पार्टी, किसी फ़िरका, किसी धड़बंदी में आपको हमको जाने की गुंजाइश नहीं है और ना उसकी ज़रूरत है। बहरहाल मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं और मैंने सोचा था कि ये बातें मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन अभी काफ़ी हिस्सा इसका बाकी है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी पर इक्तिफ़ा करना बेहतर है, मुनासिब है, क्योंकि अज़ान होने जा रही है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली जब मजलिस इसकी होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजलिस की शुरुआत करने से पहले ये जो बकिया हिस्सा है वो हम उसे मुकम्मल कर लेंगे। बहरहाल ये जो भी हिस्सा इसका बाकी बचेगा वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली मजलिस के आगाज़ में इसे मुकम्मल करेंगे। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक दो अक़ौल और मज़ीद जो हैं जो अभी लिए जा सकते हैं वो आप मुकम्मल कर लें। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्न अव्वल निफ़ाक़िल मर्इ तानुहु अला इमामिही। कहते हैं आदमी के निफ़ाक़ की शुरुआत, देखा आपने, आदमी के निफ़ाक़ की शुरुआत कहाँ से होती है? जब वो अपने इमाम पर तानो तशनी करना शुरू कर दे। मुसलमानों का निज़ाम है, तौहीद व सुन्नत पर मुल्क चल रहा है, वुलाते उमूर किताब व सुन्नत के हामिल हैं, तौहीद का, सुन्नत का आइन लेकर के मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसके ख़िलाफ़ ज़बान खोलना मुनाफ़क़त की शुरुआत है। आई बात समझ? अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अबू दरदा, अच्छा आप ये भी बात याद रखें कि ये सहाबा और ताबीन और तबे ताबीन की है ना, सहाबे किराम के बाद जो ताबीन और तबे ताबीन वगैरह का जो दौर है ना, आप इन अदवार में आगे बढ़ करके जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हुक्मरान भी थे जिन्होंने बहुत कुछ जुल्म भी ढाया है उनके ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आप जानना चाहें तो इमाम अहमद बिन हंबल की मिसाल ले लें, है कि नहीं? 3 मुसलसल 3 हाकिमों ने जुल्म ढाया, लेकिन उसके बावजूद उनकी ज़बान से ऐसी ही बातें आपको मिलेंगी जो जुल्म की चक्की में बाकायदा पीसा गया है ना, जिसके ऊपर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया है। उन इमामों ने भी यही तालीम दी है, क्योंकि वो सुन्नत के अइम्मा थे, हिदायत के रोशन चिराग थे। तो क्या कहा?
ये अबू दर्दा फरमाते हैं कि आदमी के निफाक की शुरुआत या निफाक, पहला निफाक आदमी का क्या है कि आदमी अपने इमाम, अपने वली अम्र, अपने हाकिम, अपने बादशाह के खिलाफ, जो इस्लामी निज़ाम का बादशाह है, वो क्या कर रहा है, इस्लामी निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी मुल्क को चला रहा है। और खिलाफत या इमारत या हुकूमत या बादशाह, जो भी आप नाम दे लें, कोई मसला नहीं, वली अम्र का लफ्ज़ है, आम लफ्ज़, मामलात का ज़िम्मेदार, मामलात का ज़िम्मेदार, चाहे उसको आप बादशाह कहें, खलीफा कहें, हाकिम कहें, और कोई नाम दे, कोई बात नहीं, वली अम्र। तो उसके खिलाफ तानाजनी करना, उसको पीठ पीछे गाली देना, उसके अयूब जाहिर करना, उसकी बुराइयां लोगों के सामने बयान करना, स्टेजों पर लाना वगैरह वगैरह, ये निफाक की शुरुआत है। यानी जो आदमी ये काम करता है, समझ लो कि वो निफाक की शुरुआत कर चुका है। अब जितना इसके अंदर दाखिल होगा वो सब निफाक के दायरे में बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, बहरहाल इमाम हसन बिन अली बरबहारी, इमाम हसन बिन अली बरबहारी 4वीं सदी हिजरी के आलिम हैं, बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि हाकिम से लड़ना, किताल करना हलाल नहीं है। हाकिम से लड़ना, किताल करना हलाल नहीं है। उसके खिलाफ बगावत करना भी हलाल नहीं है। व इन जारा, गरचे वो जुल्म भी करे, मुसलमानों का हाकिम अगर जुल्म भी करे, ज़्यादती भी करे, नाइंसाफ़ी भी करे, तब भी उसके खिलाफ लड़ाई करना और उसके खिलाफ बगावत का झंडा उठाना ये हलाल नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं वलैसा फ़ी सुन्नति क़ितालुस सुल्तान फ़इन्न फ़ीही फ़साद अद्दीन व दुनिया, क्योंकि सुन्नत के अंदर हाकिम वक्त से लड़ना है ही नहीं। सुन्नत के अंदर मुसलमानों के हुक्मरान से लड़ाई करना, क़िताल करना, है ना, ये है ही नहीं सुन्नत के अंदर। आगे कहते हैं क्यों? इसलिए कि ऐसा करने में दीन और दुनिया की तबाही है। ऐसा करने में दीन और दुनिया की तबाही है। जितने आप वाक़यात आपको मिलेंगे, जितने आप तारीख़ में जितने हवाले आप पढ़ेंगे कि मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत का झंडा उठाया गया, कत्ल व क़िताल किया गया, उसको मिसाल के तौर पर उसको उसके इक़्तिदार से बेदखल किया गया और उसके बाद बगावत आम कर दी गई, याद करें आपको ये बात मिलेगी फ़इन्न फ़ीही फ़साद अद्दीन व दुनिया, क्योंकि ऐसा करने में दीन का भी फसाद है, बिगाड़ है, और दुनिया का भी फसाद और बिगाड़ है। न दुनियावी रहन सहन सलामत रहेगा, न अमन रहेगा, न आफियत रहेगी, न सुख रहेगा, न चैन रहेगा, और न दीन पर अमल रहेगा। न नमाजें कायम होंगी, न अजान दी जाएगी, न मस्जिदें आबाद रहेंगी, न हज आबाद रहेगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। न हलाल और हराम की पाबंदी होगी, न हुदूद कायम किए जाएंगे, सारा मामला तबाह बर्बाद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आपको याद होगा, और बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं, 1980 में या 79 में, सन 1400 हिजरी में, आप जानते हैं ना, हरम मक्की के अंदर जुहैमान, इन खारजियों का एक फितना हुआ था, याद है ना। बहरहाल लंबी तफसील है, किसी मौके पर इंशाअल्लाह बताऊंगा, मैं आपको जिक्र करूंगा, याद दहानी करूंगा। उसमें बात इतनी सी करनी है, एक जुमले में बात करनी है कि उस दंगे की वजह से 14 दिनों तक खाने काबा के मीनारों से अजान की आवाज़ बंद कर दी गई। 14 दिनों तक हरम मक्का मुअत्तल कर दिया गया, ना कोई अजान है, ना इकामत है, ना नमाज है, ना तिलावत है, कुछ भी नहीं। हरम मक्का की बात चल रही है, सिर्फ इसलिए कि चंद दंगाइयों ने अंदर दाखिल होकर के हथियार लेकर के दाखिल हुए और लोगों को कहा कि मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका है और ये मेहदी है, इसके हाथ पर बैत करो, और जो बैत नहीं करते थे उसको हथियारों से मारना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में 14 दिनों तक हरम मुअत्तल कर दिया गया। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल पढ़ने की, समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।